आज 10 अप्रैल को पाकिस्तान में अमेरिका इजराइल के साथ चल रही ईरानी जंग को लेकर स्थायी संघर्ष विराम पर बात होनी है। इस बैठक के लिए पाकिस्तान ने पुरजोर तैयारी की है। यह बैठक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के सिरेना होटल में होनी है। उसे पूरी तरह खाली करा लिया गया है। इतना ही नहीं, इस्लामाबाद प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से शुक्रवार के दिन छुट्टी घोषित कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाली इस बैठक में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, व्हाइट हाउस के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और पूर्व वरिष्ठ राष्ट्रपति सलाहकार जेरेड कुशनर के शामिल होने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ की अगुवाई में एक वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल इस बैठक में शामिल होगा। मेजबान पाकिस्तान की ओर से इस बैठक में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल असीम मुनीर, विदेश मंत्री इशाक डार और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक भी होंगे। लेकिन असल सवाल है कि ईरान ने स्थायी सीज फायर के लिए क्या 10 शर्तें रखी हैं और अमेरिका का उस पर क्या रुख है, और आज सीज फायर के लिए किन मुद्दों पर बात होनी है। तो सबसे पहले बता दूं कि ईरान ने स्थायी सीज फायर के लिए 10 शर्तें क्या रखी हैं। पहली शर्त है कि ईरान पर लगे सभी प्राथमिक माध्यमिक प्रतिबंध तुरंत हटाए जाएं। दूसरी शर्त के मुताबिक होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान का नियंत्रण बना रहे। ईरान ने तीसरी शर्त यूरेनियम संवर्धन जारी रखने के अधिकार दिए जाने की रखी है। चौथी शर्त के मुताबिक मध्य पूर्व क्षेत्र से अमेरिकी लड़ाकू सेनाओं को वापस बुलाया जाए। पांचवी शर्त है कि अमेरिका भविष्य में ईरान पर कोई हमला न करने का समझौता करे। छठी शर्त के मुताबिक ईरान के खिलाफ यूएन और IAEA के सभी प्रस्ताव वापस लिए जाएं। सातवीं शर्त में ईरान ने कहा कि इस युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई उसे की जाए। ईरान की आठवीं शर्त है कि अमेरिका में फ्रीज की गई ईरान की संपत्ति जारी की जाए। नवीं शर्त में ईरान ने अपने सहयोगियों का ख्याल रखा है और कहा कि उन पर हमले रोके जाएं। ईरान की 10वीं शर्त है कि अंतिम समझौते तक लड़ाई पूरी तरह से रोकी जाए। लेकिन इन शर्तों पर अमेरिकी प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को पूरी तरह से नकार दिया है। उन्होंने दावा किया कि यह प्रस्ताव कूड़ेदान में फेंक दिया गया और इसे स्वीकार करने का कोई सवाल ही नहीं है। लेविट के मुताबिक ईरान की ओर से जो प्रस्ताव आया है उसे केवल बातचीत के एक व्यावहारिक आधार के रूप में देखा जा रहा है, न कि किसी तरह की सहमति के तौर पर। लेविट ने कहा कि अगर कोई समझौता होता है तो वह पूरी तरह से अमेरिका के हितों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। ईरानी शर्तों को खारिज करने के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के माध्यम से 15 सूत्रीय एक प्रस्ताव पेश किया, जो मुख्य रूप से परमाणु कार्यक्रम को रोकने, क्षेत्रीय हथियारबंद समूहों को रोकने और होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने पर केंद्रित है। हालांकि अमेरिका ये शर्तें पहले भी बताता रहा है और ईरान इसे नकारता रहा है। ऐसी स्थिति में आज की बैठक किसी नतीजे पर पहुंचेगी, इसमें बड़ा संदेह है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।